हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टेज राइट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 12 से 18 तक के अनुच्छेद पढ़ लिए थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी समानताएँ प्राप्त हैं। उसमें हमने बताया था कि भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की समानताएं प्राप्त हैं और ये भी बताया था कि मौलिक अधिकार की इम्पोर्टेंस क्या है तथा मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या डिफरेंस है, मैग्ना कार्टा क्या है और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वह है स्वतंत्रता के अधिकार, जो 19 से 22 तक दिए गए हैं। इसमें यह बताया है कि भारतीय नागरिकों को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं। लास्ट वीडियो में हमने 12 से 18 तक के आर्टिकल पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है आर्टिकल 19 आर्टिकल के अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। और 19 आर्टिकल अगर हम शुरू करें उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फर्स्ट स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है वह है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, अन्य व्यक्ति के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो दूसरी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है वह है निशस्त्र व शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा या सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति बिना हथियार व शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई सभा या सम्मेलन कर रहा है तो वह कर सकता है। तीसरी स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है वह है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक समुदाय या संघ बनाता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, ना ही उस पर कोई ऐसा कानून लागू होगा कि वह कोई समुदाय या संघ नहीं बना सकता। अगली है देश के किसी भी भाग में भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 4 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध के देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने या आवास की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें राज्य सरकार सामान्य जनता या अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वह सामान्य जनता या अनुसूचित जातियों के लिए कोई ऐसी जगह या ऐसे स्थान जो उनके लिए ठीक नहीं है तो वह वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 5वीं स्वतंत्रता जो भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है वह है व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को वित्तीय उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें सार्वजनिक हित का उद्देश्य निहित है। अनुच्छेद 19 के तहत ये सभी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 के तहत जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह है अपराध निषिद्ध के विषय में सुरक्षा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत व्यवस्था है कि कोई भी या किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय में किसी कानून को भंग या उल्लंघन ना किया हो और किसी को किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, ना ही उसने अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति
जिस समय वह अपराधी ठहराया गया है उस समय उसने अगर कोई ऐसा कानून भंग किया है जो उस समय लागू था तो वह अपराधी होगा, अन्यथा वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और दूसरा जो स्वतंत्रता है वह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और उसको उस अपराध के संबंध में एक बार सजा हो चुकी है तो उसे उस अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है वह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने ही विरुद्ध गवाही दे या कोई सबूत प्रस्तुत करे। तो नेक्स्ट जो फ्रीडम भारतीय सिटीजन्स को प्राप्त है वह है जीवन और शरीर रक्षण की सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर और किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब है कि विधि द्वारा जो नियम या कानून बनाए गए हैं उन नियम या कानूनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया। अब राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि इंडिया के किसी भी राज्य में सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायाधीश की अनुमति के 24 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस समय में वह किसी वकील से परामर्श करके अपनी प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार रखता है। इसमें जो आर्टिकल 22 में कहा है वह यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो वह उन्हें केवल 24 घंटे तक ही न्यायिक हिरासत में रख सकते हैं। उस 24 घंटे के अंदर ही उन्हें अपने निकटतम न्यायाधीश या न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। अगर वह व्यक्ति न्यायाधीश या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे 24 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में नहीं रख सकते। इस न्यायिक हिरासत के अंदर ही अगर व्यक्ति अपने बचाव के लिए किसी व्यक्ति या किसी वकील से परामर्श करना चाहता है तो वह इस 24 घंटे के अंदर उसे यह करने का अधिकार प्रदान किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। मैं जल्दी ही मिलूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।